हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। हमारे आसपास बहुत से चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम पानी में चीनी घोलते हैं, ठीक है, डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, वो एक चेंज हुआ, है ना। क्योंकि पहले सिंपल पानी था, जब उसमें चीनी घोल दी तो उसका स्वाद चेंज हो गया, वो एक परिवर्तन हुआ, ठीक है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज, दूध से दही बनना वो भी एक परिवर्तन हुआ। पहले दूध था, फिर दही बन गया जो कि डिफरेंट है दूध से, तो ये भी एक चेंज हुआ। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर, कई बार दूध खट्टा हो जाता है, तो वो भी एक चेंज है, ठीक है। स्ट्रेचिंग रबर बैंड, स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज। अगर हम कोई रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जैसे ये रबर बैंड है, ये इसकी शेप है, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का चेंज हुआ। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज अ चेंज। So in this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Basically जो changes हैं वो टू टाइप्स के हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब इनमें क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में, तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आपकी बुक में। जैसे कि पहले एक्टिविटी है कि एक पेपर लो और इसको हम काट देते हैं, ठीक है। ये पेपर की शेप है, ये पेपर की शेप है, ठीक है। अब इसको मैं पहले इसकी शेप ऐसी है, अब मैं इसको कट कर देती हूँ कुछ पीसेस में। तो आप देखोगे कि इसका साइज चेंज हो गया, है ना। पहले इसका साइज बड़ा था, अब मैंने इसको 4 टुकड़ों में काट दिया तो इसका साइज चेंज हो गया, ठीक है। इसको मैं और छोटे टुकड़ों में काट दूं तो इसका साइज और चेंज हो जाएगा। तो साइज तो चेंज हुआ, साइज में तो चेंज हुआ, लेकिन रहा तो ये पेपर ही, मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, है ना। कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बना। साइज में चेंज हुआ लेकिन कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बना। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज है ये एक, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी है, आप चॉक लीजिए, ठीक है, और चॉक का चूरा बना दीजिए, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, ये पाउडर है चॉक का, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये एक चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, चॉक के साइज में डिफरेंस आ गया। पहले साइज ये था, अब साइज इतना छोटा हो गया। अब आप इसको पानी में घोलो, गाढ़ा पेस्ट बनाओ, फिर सुखा के आप ऐसी चॉक बना लो, बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आप साइज उतना आपको नहीं मिलेगा, साइज कम या ज़्यादा हो जाएगा, शेप भी एग्जैक्ट ऐसी नहीं मिलेगी। तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि साइज में चेंज हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कोई नया मटेरियल नहीं बन रहा है। पहले भी चौक थी, अब भी चौक ही है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग, सो इट इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। थर्ड एक्टिविटी दी गई है, टेक सम आइस इन अ ग्लास, ठीक है। आपको बर्फ लेनी है ग्लास में और उसको धूप में रखना है, तो थोड़ी देर के बाद उस बर्फ का पानी बन जाएगा, ठीक है। तो वो एक चेंज हुआ, वो एक चेंज हुआ जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, आइस से बना वाटर, ठीक है। तो ये एक चेंज हुआ। अब आप बोलोगे इसमें नया मटेरियल बन रहा है, नहीं,
बिल्कुल नया मटेरियल नहीं है। आप वाटर को फिर से फ्रिज में रख दो तो फिर से आपको आइस मिल जाएगी, वही मटेरियल मिल जाएगा। सो इट इज सेम मटेरियल। ठीक है, चाहे बर्फ से पानी बने चाहे पानी से बर्फ बने, दैट इज अ फिजिकल चेंज। क्योंकि यहाँ स्टेट में, इसको बोलते हैं स्टेट, कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रही है, तो स्टेट में चेंज आ रहा है। वाटर की स्टेट्स है ये। वाटर 3 स्टेट्स होती हैं वाटर की। ठीक है, 3 फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड होगी आपकी आइस, लिक्विड पानी सिंपल वाटर, और गैस हो गए आपके वाटर वेपर्स, है ना। 3 स्टेट्स में पाया जाता है। अब चाहे आइस से वाटर बने या वाटर से आइस बने, दैट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई भी नई चीज नहीं बन रही है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह वाटर से वेपर बने, आप वाटर को बॉईल करो, गैस पे रखो तो वेपर्स बनेंगे। लेकिन वापस वेपर से वाटर बन सकते हैं कंडेंसेशन के थ्रू, है ना। पहले इवेपोरेशन हुई, फिर कंडेंसेशन, संघनन जब होता है, वेपर्स को अगर हम ठंडा करें, किसी ठंडी प्लेट से टकराएंगे तो फिर से हमें पानी मिल जाएगा। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, वापस हमें वही सब्सटेंस मिल जा रहे हैं। सो ऐसे चेंजेस को भी हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज, ठीक है। तो वही एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वही 4th एक्टिविटी है। बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। स्टीम निकलेगी, यानी कि वेपर्स निकलेंगे, और उन्हीं वेपर्स से फिर वापस हमें पानी मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ। एक और एक्टिविटी दी है, होल्ड अ यूज्ड हॉक्सा ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम अगर ब्लेड को फ्लेम के ऊपर रखें, गैस के ऊपर या कैंडल की फ्लेम के ऊपर, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब कलर चेंज होता है तब भी हम उसको, जैसे ये मैं ब्लेड है एक, और इसको फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ, गरम कर रही हूँ। तो ये देखिए, ब्लेड का कलर चेंज हो गया, है ना। कलर चेंज हो गया ना, ये तो ये कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। सो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी सब्सटेंस के शेप में कोई चेंज आएगा, जैसे हमने पेपर चौक से हमने चौक पाउडर से हमने दोबारा चौक बनाई तो शेप में चेंज आ गया। साइज में चेंज आएगा, पेपर हमने काटा तो उसका साइज बदल गया, पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया। कलर में चेंज आएगा, जैसे ब्लेड हमने जब फ्लेम के ऊपर रखा तो उसके कलर में चेंज आया। स्टेट में चेंज आएगा, स्टेट हो गई आपकी जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से वेपर्स बन रहे हैं, स्टेट में चेंज आएगा तो उनको बोलेंगे फिजिकल चेंज। और इन सब प्रॉपर्टीज को, शेप, साइज, कलर और स्टेट, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? अ चेंज in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. In such a change no new substance is formed. It is very important, ऐसे changes में कोई भी नया substance नहीं बनता है। ठीक है,
तो ये तो थे फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज में नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे लोहे को जंग लगना। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार लोहे की बनी चीजें, जैसे आपकी बुक में फोटो भी दिया हुआ है, बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनपे एक ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, उसको कहते हैं जंग, और इंग्लिश में उसको कहते हैं रस्ट। ठीक है, अब क्या ये केमिकल चेंज है? अब लोहे के ऊपर जो जंग बना, जो रस्ट लगी, वो एक न्यू सब्सटेंस है जो पहले नहीं था। अब एक नई सब्सटेंस बन गया लोहे के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड रस्ट। दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं केमिकल चेंज। रस्ट कैसे लगता है लोहे को? जब भी आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, दो चीजें चाहिए रस्टिंग के लिए, एयर प्लस वाटर। जब आप लोहे को खुला छोड़ देते हो एयर में, तो वाटर के साथ और एयर के साथ मिलकर रस्ट बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए लोहे की चीजों को पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट करने से लोहे का ऊपरी भाग छुप जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, पेंट उसको लोहे तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, पानी को और हवा को लोहे तक पहुंचने से पेंट रोकता है, तो फिर रस्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए लोहे को बचाने के लिए हम पेंट करते हैं ताकि उसकी रस्टिंग ना हो। एक और एक्टिविटी दी हुई है, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है? ये है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये एक रोल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एक मेटल है, एक धातु है। ये इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन, चमकीली धातु है ये एक। जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है? तो अभी मैं आपको इसको जला के बताऊंगी। ये देखिए, इसको जलाना शुरू करेंगे तो जैसे ही ये जलना शुरू, काफी थोड़ा टाइम लेता है ये जलने में। ये देखिए कैसी चमकीली लौ के साथ ये जल रहा है ना। मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल सफेद लौ के साथ जल रहा है, और धीरे धीरे इसकी राख बनती जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो, ये नीचे राख बनती जा रही है, ऊपर से जलता जा रहा है, और रिबन की ही तरह इसकी राख बनती जा रही है ये। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके जल रहा है, एयर से उसको ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद ये आपको सफेद रंग का जो दिख रहा है, ये जो राख बनी, ठीक है, ये जो राख बनी सफेद रंग की, ये क्या है? ये मैं यहाँ गिरा देती हूँ। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने जलाया किसको? मैग्नीशियम को। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन, क्योंकि एयर से उसने ऑक्सीजन ली, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों ने मिलके बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम कलेक्ट कर लेंगे एक पेपर में, और बाद में इससे भी हमने एक एक्टिविटी करनी है। तो ये आपकी बुक में एक्टिविटी दी है। अब देखो, मैग्नीशियम जला तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, ये कैसा चेंज हुआ, फिजिकल या केमिकल? ये हुआ केमिकल चेंज। क्यों?
क्योंकि न्यू सब्सटेंस बना, एक नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए आपकी बुक में दिया गया है मैग्नीशियम। इसको ऐसे लिखते हैं, जब हम किसी भी चेंज को लिखते हैं तो इक्वेशन के थ्रू, केमिकल चेंज को जब हम लिखते हैं तो एक इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं। इसको इक्वेशन बोलते हैं कि क्या प्लस हुआ और क्या बना। तो मैग्नीशियम लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ मिलके वो जला, एयर से उसने ऑक्सीजन ली, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो लगाना है कि क्या बना इनके जलने के बाद। जो सफेद रंग का चूर्ण बना, पाउडर बना, वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये इनके फॉर्मूला होते हैं, इनके सिंबल होते हैं। जब इनको शॉर्टकट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो आपको ये भी लर्न होने चाहिए। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं MgO से। मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं MgO से। ये इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हमने उस ऐश को कलेक्ट करना है, राख को कलेक्ट करना है, और उसको वाटर में मिक्स करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपने इस राख को, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में लिया और उसको घोल दिया। ठीक है, ये मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को अच्छे से पानी में, तो ये मैंने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल दिया। तो अब ये घोल बन गया, अब ये बदल गया, ये भी एक चेंज हो गया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं रहा, जब ये पानी के साथ मिल गया तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हमने, जो सफेद पाउडर था उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। फिर तीर लगा दिया, मतलब अब पानी में घोल के वो बन गया कुछ और, एक नया सब्सटेंस बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल लेंगे अब हम इसको, MgOH2। ब्रैकेट के बाहर 2 लगाना है आपने, MgOH2। तो ये बन गया अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। अब हमने 5th लेसन में पढ़ा था ना, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। अब हम देखना चाहते हैं कि ये एसिडिक है होगा या बेसिक, मतलब एसिड आप अम्लीय होगा या क्षारीय। आपको पता है जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एसिड टर्न्स, मैंने आपको करके भी दिखाया था, ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में, और जो बेस है वो रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में। तो पहले हम ब्लू लिटमस के साथ करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये जो हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये एसिडिक है या बेसिक, एसिडिक है या बेसिक। तो हम लिटमस टेस्ट करेंगे इसका। तो हम पहले ब्लू लिटमस लेते हैं, ये है ब्लू लिटमस। ठीक है, और ब्लू लिटमस को मैंने इसमें डाला, तो देखिए कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही रहा, मतलब ब्लू का ब्लू ही रहा, मतलब ये एसिड नहीं है। अब रेड लिटमस के साथ करके देखते हैं। तो ये देखो, जब हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में रेड लिटमस डाला
तो रेड लिटमस का कलर चेंज हो गया ब्लू में। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसका नेचर कैसा है? बेसिक, क्योंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। तो यही रिएक्शंस आपने ये याद करनी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिया, चूर्ण पाउडर जो था, प्लस वाटर, तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब उसका लिटमस टेस्ट किया तो वो एक क्या निकला? बेस। ठीक है। बाकी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन अभी ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।